अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शामीज़ लेंस। आज बड़े अरसे बाद ख्याल आया कि व्लॉग किया जाए और आपसे बात की जाए, ऐसे ही दिल की बात, आ, अपने रिश्तों के बारे में। रिश्ते कैसे बदलते हैं, एक ही इंसान मुख्तलिफ रिश्तों में किस तरह जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। हमारे जो ख़वातीन हैं, हम अच्छी माएँ बनने की कोशिश करते हैं, अच्छी बीवी बनने की कोशिश करते हैं, अच्छी बेटी बनने की कोशिश करते हैं, अच्छी बहन बनने की भी कोशिश करते हैं। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि इन तमाम रिश्तों में हम अपना बेस्ट दें, हमारी सब तारीफ़ करें, हमसे सब खुश हो जाएं। और दूसरों को खुश करने की जो जुस्तजू है उसके अंदर हम बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को हम मार रहे होते हैं, अपने आप को पीछे धकेल रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। ये और बात है कि दूसरे खुश हों या ना हों, लेकिन बहरहाल हम अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन एक फिर अजीब सी बात होती है, औरत की ज़िंदगी में रिश्ते बदलते हैं। औरतें अक्सर जब रिश्ते बदलते हैं तो फिर सास बनती हैं, अक्सर नहीं हमेशा ही सास बनती हैं, बहू बनती हैं, नंद बनती हैं। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि एक ही औरत वो इतना 360 पे कैसे घूम सकती है कि उसके रवैये बदल जाते हैं, उसके एहसासात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, उसकी एक शख्सियत नई जो है ना वो निकल कर सामने आती है। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो महरूमियाँ हमारी ज़िंदगी में थी वो हम जब रिश्ता बदले तो दूसरे को भी वही महरूमियाँ जो हैं विरासत में दे दें। अगर एक बहू के तौर पे आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी थी तो फिर ज़रूरी तो नहीं कि सास के तौर पे भी आपकी ज़िंदगी जो है वो उसी की रिफ्लेक्शन हो। हमारे अक्सर ये बात की जाती है कि जी हमने तो ऐसा नहीं किया था, हम तो इतनी रोटियां पकाते थे, हम तो घरों के काम भी करते थे, हम तो बच्चे भी पालते थे, हम तो ये सब काम करते थे। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, या आजकल के उनको क्या हुआ कि इनसे कोई काम नहीं होता, या इनको हर वक्त बाहर जाने की पड़ी होती है। ऐसे बहुत सी बातें हैं। फिर जब बहुएं हैं उनके भी कुछ ऐसे ही नादर ख्यालात होते हैं, नंद की भी अपनी एक कहानी होती है। तो मुझे अक्सर ये बात समझ नहीं आती कि हम अपने रिश्तों में तवाज़ुन क्यों नहीं रख सकते, हम हर एक को उसकी स्पेस क्यों नहीं दे सकते, हम ये क्यों नहीं समझ सकते कि हर रिश्ते के अपने तकाजे होते हैं और उन्हीं तकाज़ों पे रह के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब इन रिश्तों में खलूस प्यार होगा, मोहब्बत होगी, तभी आपके घर में सुकून रहेगा। और घर का सुकून तो सबको अजीज़ होता है। तो फिर घर में बेसुकूनी पैदा करके हम दुनिया से सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। घर तो वो जगह होती है जहाँ इंसान थका आ रहा आता है, वो सोचता है कि मैं जाऊँ, मैं अपने कमरे में बैठूँ या अपने घर में बैठूँ, आराम से मैं एक चाय का कप लूँ और मैं सुकून करूँ। लेकिन उस घर में आते ही अगर आपको लोगों की बातें सुननी पड़े, ताने सुनने पड़े, फजूल किस्म की गुफ्तगू हो, तो फिर तो ज़िंदगी में सिवाय स्ट्रेस के और कुछ नहीं होगा। तो हम क्यों एक दूसरे को स्ट्रेस देने का बायस बनते हैं। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, जो रिश्ते हम दुनिया में बनाते हैं, वो इतने खूबसूरत हैं। अगर उनको खूबसूरती के साथ निभाया जाए तो फिर हर कोई अपना अपना जो है वो रोल अच्छी तरह अदा कर सकता है। हमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत, रवादारी, एहसास कायम करना चाहिए। एक दूसरे पे हकमियत, एक दूसरे पे बरतरी, किसी को मजलूम, किसी को जालिम साबित करके हम आखिर क्या कमा लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि घर आपका मिसाली होना चाहिए, और जन्नत तभी बनता है जब सारे घर वाले उसको जन्नत बनाने में अपना अपना रोल प्ले करें। ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि मैं अक्सर बहुत से लोगों की पोस्ट या गुफ्तगू या चीज़ें देखती हूँ तो बड़ा दिल दुखता है कि जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुद ही इतनी मुश्किल कर ली हैं जिसकी कोई मतलब कोई वजह समझ नहीं आती। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डॉक्टर शामीज़ लेंस।